भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा तो ये बात चीन को पच नहीं रही। वो हर रोज कोई ना कोई खेल करता है या फिर यूं कहे कि कोई ना कोई बाधा डाल रहा ताकि भारत की छवि खराब हो और भारत इसे अच्छे से ना निभा पाए। सबसे पहले उसने इसके लिए नक्शा जारी किया अरुणाचल पर, लेकिन उसके बाद भारत ने भी अब चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और करारा झटका दे डाला। दरअसल भारत चीनी सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने जा रहा, यानी चीन अब आप मातम मनाओ। तो वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन तिब्बत की यारलंग सागम्पो नदी पर एक बड़ा बांध बना रहा जिसे वो सुपर डैम कहता है। सागम्पो नदी उत्तर पूर्व से भारत में प्रवेश करती है जिसे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। भारत जिन 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कर रहा उसकी कुल लागत भी जान लीजिए। दरअसल उसकी कुल लागत है 15.3 अरब डॉलर और उम्मीद है कि उनसे 11,517 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इन बांधों को अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है। हाल ही में उसने अपना नया मैप जारी किया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताते हुए राजनयिक स्तर पर इसका विरोध किया था। बता दें भारत और चीन के बीच लगभग 3,440 किलोमीटर लंबी वास्तविक सीमा जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC कहा जाता है, जिस पर इस वक्त विवाद चल रहा। इस क्षेत्र में नदियों और झीलों की उपस्थिति के कारण दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण का विवाद चलता आ रहा। 12 अगस्त को एक सरकारी रीडआउट में कहा गया है कि भारत ने 15 साल पहले ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी थी, लेकिन अलग अलग कारणों से ये कभी नहीं शुरू हो पाई। सरकार ने कहा कि अब वो अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में स्थित 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फिर से पुनर्जीवित करेगी। इसके कुछ दिनों बाद ही 28 अगस्त को चीन ने नया मैप जारी किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूरे अक्साई चीन क्षेत्र को अपना बताया। बता दें मार्च के महीने में मोदी सरकार ने लगभग 4 अरब डॉलर की लागत से अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी दिबांग नदी पर देश के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी थी। तो वहीं लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के 2023 के पेपर में कहा गया है कि चीन ब्रह्मपुत्र पर 11 बांध बना चुका या बनाने की योजना कर रहा। नवंबर 2020 की बात करें तो उस वक्त चीन ने एक विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी सुपर डैम बनाने की घोषणा की जो प्रति घंटे 70 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। वैसे चीन ने ये कभी नहीं बताया कि वो इस बांध को किस इलाके में बना रहा, लेकिन माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट ग्रेट बैंड में बन रहा और ये क्षेत्र भारत के साथ लगे बॉर्डर के कुछ किलोमीटर ऊपर और एक बेहद अहम क्षेत्र है जहां से नदी का प्रवाह तेजी से अरुणाचल प्रदेश की तरफ मुड़ता नजर आ रहा। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत ने जिस तरह से G20 के बीच लगा डाली है चीन की लंका, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।